अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मी मेघना घा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर मग नजर टाकूयात शहरातील सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनैतिक घडामोडींवर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याणी महिला महासंस्था व कायद्याने वागा या संघटनेच्या वतीने प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला। यावेळी महिला बचत गटांसाठी सकारात्मक अशा जास्तीत जास्त योजना काढण्यात यावा अशी मागणी केली। आम्ही ह्या कल्याणी महिला महासंस्था आणि कायद्याने वागा चळवळीतर्फे प्रांत ऑफिसला इथे एक पत्र देण्यासाठी आलेलो आहे। दिनांक 8 मार्च रोजी शासनाने एक टेंडर काढलेलं आहे। ते टेंडर THRच्या संबंधित आहे आणि THRची त्यांनी निविदा काढलेली आहे। शासनाने 25/2ला एक GR काढला होता। त्या GRमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या सूचना केलेल्या आहे, वित्त विभागाने आणि उद्योग विभागाने ज्या सूचना केलेल्या आहे, त्या सूचनांचा सोयीस्कर अर्थ मोठ्या ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी काढून त्यांनी तो सोयीचा अर्थ घेऊन महिला बचत गटांसाठी जी निविदा काढली आहे, ती महिला बचत गट महाराष्ट्रातला कोणीही पूर्ण करू शकत नाही। अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा शासन सोयीने अर्थ काढून जर महिला बचत गटांची फसवणूक करत असेल, त्यांना जाचक अटी जर शर्ती टाकत असेल आणि कोणीही अशा टेंडरमध्ये भाग घेणार नाही, महिला बचत गट स्पर्धेत यायच्या अगोदरच बाजूला फेकल्या जाईल अशी रचनात्मक आणि भूमिका जर घेत असेल शासन आणि शासकीय अधिकारी, तर आमचा याला जाहीर विरोध आहे। आणि हे जे टेंडर प्रक्रिया, आमची जी मागणी आहे ती आता जे सध्या टेंडर प्रक्रिया काढलेली आहे, एकात्मिक बालविकास पूरक पोषण आहाराची THRची निविदा प्रक्रिया सरकारने स्थगित करायला पाहिजे आणि ही निविदा स्थगित झाली नाही, ज्या अटी व शर्ती आहेत अशा त्या रद्द करण्यात याव्या, जेणेकरून सर्व साधारण महिला बचत गट भरण्यात यावे। सर्वसाधारण महिला बचत गटांना कामे मिळाले पाहिजे। आमची सरकारकडे हेच विनंती आहे। आम्ही मुख्यमंत्र्यालाही ह्या बाबतीत निवेदन दिलेलं आहे। जर शासनाने आमच्या निवेदनाची दखल वेळेत घेतली नाही तर मुख्यमंत्र्याला घेराव करू। याच्या पलीकडे जर त्यांनी आमचं ऐकलं नाही तर कोर्टात सुद्धा जाण्याची आमची तयारी आहे आणि ते प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक गावांमध्ये हे आंदोलन सुरू होईल। कल्याणीतर्फे आणखी दुसऱ्या अजून आमच्या संस्था आहेत, महिला संघटना, त्यासुद्धा ह्या महाराष्ट्र पातळीवर ह्या निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी उतरण्यास तयार आहे। तशी आमची भूमिका पूर्ण महाराष्ट्रातल्या महिला बचत गटांना मी ह्या आपल्या चॅनलच्याद्वारे आवाहन करते की त्यांनी महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध ह्या संस्था सगळ्या सामील झाल्या पाहिजे। महिलांनी महिलांसाठी लढलं पाहिजे, नाहीतर यापुढे आपलं शासन ज्यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली बचत गटांची स्थापना केली, हे सर्व महिला बचत गट घरी बसतील आणि सगळ्या महिलांचा आत्मविश्वास कमी होईल। ज्या महिला एक बचत गटातली एक विश्वासू स्त्री म्हणून सक्षमीकरणासाठी पुढे आलेली आहे, शासनाच्या अशा धोरणामुळे तिचं खच्चीकरण होईल आणि महिला सक्षमीकरणाच्या ऐवजी महिला दुबलीकरण होईल, मला असं वाटते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 1, गांधीनगर व गरीबनगर परिसरातील नागरिकांना भेडसावणारी पाण्याच्या समस्येसंदर्भात आम्ही स्थानिक नगरसेवक भगवान भालेराव यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली। गांधीनगर आणि गरीबनगरमध्ये 75% लोकांना आणि गांधीनगरमध्ये जवळजवळ 75% लोकांना पाण्याची चांगली सोय आहे।
पण किरकोळ काही जनरल लाईनीवरून पूर्वी कनेक्शन घेतले होते, त्यामुळे त्या लोकांना त्या ओल्ड एम्बियरवरून आता पाणी येत नाही, कारण ओल्ड एम्बियरचं पाणी तितक्यात नागरिकांना ज्या भागातून येतं आहे त्याच नागरिकांना अपूर्ण पडतं आहे. त्यामुळे ते ओल्ड एम्बियरचं शेवटचं टोक हे माझं गांधीनगरचं असल्यामुळे त्या भागात त्या पाणी मिळत नाही. तर ओल्ड एम्बियर असल्यामुळे पाणी मिळत नसल्यामुळे सदरची लोकं, ती काही ठराविक लोकं, जवळ 40-45 घरं ती इफेक्ट होतात, ती लोकं रस्त्यावर उतरली होती. मला त्यांनी बोलवलं, त्यांनी सांगितलं का तुम्हीच फक्त या. माझ्या प्रभागाच्या नगरसेवकांना मी सांगितलं का मी जरा माझ्या वैयक्तिक कामासाठी थोडा उशिरा येतो आहे, तुम्ही जा. त्यांनी येण्याची काही तयारी दर्शवली नाही. मी स्वतः आलो, त्या लोकांना तिथून आता आल्यानंतर त्या लोकांची समजुतीनेपणाने त्यांना सांगितलं. त्यांना 2 दिवसात वेगळ्या लाईनीवरून माझ्या नगरसेवक निधीतून मी लाईन टाकून देऊन त्यांना पाण्याची व्यवस्था करण्याची सोय केली. पब्लिकला जर आता पाण्याची भीषण टंचाई उल्हासनगर शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे, पब्लिकला सामोरे जाण्याची नगरसेवकांची गरज आहे, अधिकाऱ्यांची सामोरे जाण्याची गरज आहे. आणि अधिकारी आणि नगरसेवक समन्वयाने ही योजना जर चांगल्या पद्धतीने पाणी देण्याचं नागरिकांना सांगितलं तर खऱ्या अर्थाने नागरिकांना ते समजू शकतं आहे. आता नागरिकांची मानसिकता झाली का आपल्याला आठवड्यातून 2 दिवस पाणी मिळेल. फक्त मानसिकतेला जोड देण्याची गरज आहे, त्यांच्याशी संवाद साधण्याची गरज आहे. प्रत्येक नगरसेवकांनी घरात न बसता किंवा लपून न बसता किंवा इतर तितर न जाता पब्लिकला जर खऱ्या अर्थाने सामोरे गेले तर हा प्रश्न लवकरात लवकर निघाले आणि त्यांची मानसिकता तयार होईल आणि हा प्रश्न मार्गी लागू शकतोय. गेले 2.5 ते 3 महिने सर्व नागरिकांनी शहरातल्या पाणी जपून वापरा. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. शहरात सुरू असलेली पाण्याची तीव्र टंचाई आपण सर्वांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. अशात पाण्याच्या समस्येला घेऊन शहरातील नागरिकांचे जनजीवन कशा प्रकारे अस्तव्यस्त झाले आहे पाहूयात याचीच एक झलक. शहरात पाण्याची भीषण टंचाई सुरू आहे, त्यामुळे नागरिक पाणी उपलब्ध करणाऱ्या इतर स्रोतांवर अवलंबून आहेत. अशात नागरिकांना जेव्हा कधी पाण्याची टँकर उपलब्ध केले जाते तेव्हा नागरिक घरातील भांडी घेऊन टँकरवर असे काही तुटून पडतात की यावरून नागरिकांचे जनजीवन पूर्णपणे अस्तव्यस्त झाल्याचे स्पष्ट होते. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. हिल्लाईन पोलिसांनी पुन्हा एकदा उल्हासनगर 5चा रहिवासी अनिल मुकी यास अटक केली आहे. काय आहे सविस्तर बातमी जाणून घेऊयात. उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के हिल्लाइन पुलिस स्टेशन में 376 का मामला सामने आया और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल मुकी बताया जाता है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. 7 तारीख तक उन्हें रिमांड में लिया गया. बहरहाल इस मामले में जब हमने हिल्लाइन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें साफ तरीके से हमारे सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया. बहरहाल अब देखना यह है कि इस मामले में आगे किस प्रकार की जानकारियाँ सामने आती है. कैमरा पर्सन चीना के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगरतील पवई चौक परिसरातील नागरिक त्रस्त आहेत या परिसरातील ट्रान्सपोर्टच्या वाहनांमुळे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की संबंधित वाहन चालक व मालक नेहमीच या नागरिकांवर दादागिरी करतात. हम लोग पवई चौक ठेला बाज़ार में रहते हैं. ट्रक वालों की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, हम लोगों को इतनी परेशान करते हैं. अभी देखो ये हमारा घर है, ये हमारी माताजी है. धक्का धुक्की में उनको ऐसे धक्का दे दिया कि उनके होठों से खून बहने लगा. उनको धक्का लगा है, पूरा कट लगा है. और 2 बार पहले भी इधर से पतरा और वो ग्रिल जो लगा हुआ है हमारा वो तोड़ कर गए थे. फिर हम लोगों ने खुद बनवाया, बोलते हैं हाँ हम बनवा के देंगे. अभी इस बंदे को भी बोला, 3 बार बोला हम लोगों ने प्यार से, तो बोलता है जाओ जो करने का है वो करो, मेरे सेठ की बहुत पहुँच है. और हमेशा जो भी गली है ना, गली और नुक्कड़ के मतलब ऐसे ही रास्ता ब्लॉक, आप देख सकते हो कैसे उन्होंने ये किया है. मतलब दरवाजे का, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे, कल को किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, अभी वो छोटा बच्चा है चलने लगेगा या क्रॉल करने लगेगा तो वो कहाँ जाएगा. अभी बुलाया तो है पुलिस को, देखते हैं अभी क्या होता है. पहले भी हम लोगों ने ऐसा बोला है लास्ट टाइम. हाँ, वो मेरे गली के उधर दूसरी जगह से भी किया था मैंने, पुलिस चौकी में खुद मैंने फ़ोन किया था. उन्होंने बोला कि हम लोग कर नहीं सकते हैं, आप लोग लिखत में दो. और मेरे पास वो भी नंबर है, मैं लाई हूँ, जो उस दिन जो मेरा ट्रक का प्रॉब्लम हुआ था. अभी हमें ये सब ट्रेन गाड़ी वगैरह नहीं चाहिए हमारे रेजिडेंशियल एरिया में. आप इनका कुछ न कुछ व्यवस्था करें, या तो पाइप वगैरह लगवा दीजिए जैसे ये गाड़ियाँ नहीं आ सके इधर. अभी यहाँ पे बड़ा हादसा होते बच गया, हमारे घर के अंदर ही आ रही थी गाड़ी, बच गए. नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी बच्चा नीचे आ सकता. खेलते यहाँ पे पत्ते पूरे तोड़ दिए, कितना बार हो चुका है, कोई सुनता ही नहीं. थैली वाला कोई भी बीच में नहीं आता है, सब लोग अंदर बैठे दुकान पे अंदर, कोई भी बीच में नहीं आता है. बल्कि माल थैली वालों को ही माल है, कोई भी आगे नहीं आता है बोलने के लिए. सब अपने अपने दुकान में बैठ गए, जिसका माल है वो भी नहीं आया है, दुकान में जाके छुप के बैठ गए. ड्राइवर भाग गया है, ड्राइवर को बोलते हैं हटाओ गाड़ी, बोलते नहीं हटाएगा. हमारे सेठ की पहुँच बहुत ऊपर तक है, क्या करने का करो जाके.
कोई सुनने को तैयार नहीं इधर। कितना बार हो चुका है इधर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 3 येथील मास्टर रांजण सिंधू भवनमध्ये शहरातील नागरिकांकरिता ॲक्टिव्हिटी समर कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे। जाऊन घेऊयात सविस्तर बातमी। जय झूलेलाल। मास्टर रांजन सिंधू भवन जेको उल्हासनगर 3 जे चोपड़ा कोरट जे पुठियां रीजेंसी होटल जे साम्हूं आहे, उते महीने जे हर 3 आर्तवार ते सिंधी प्रोग्राम थींदा आहिनि ऐं अॻे साल खां असां हिते समर कैंप लॻाईंदा आहियूं। त हिन दफ़े असां शहरवासियुनि जे लाइ हिकु सुहिणी सौगात खणी आया आहियूं, एक्टिविटी समर कैंप। जेका समर कैंप न सिर्फ़ु ॿारनि जे लाइ आहे पर वॾनि जे लाइ बि आहे, जेका चालू थींदी 15 अप्रैल खां 3 अप्रैल ताईं शाम जो 4 खां 7 बजे ताईं। उन जे लाइ रजिस्ट्रेशन चालू आहे, तव्हां रजिस्ट्रेशन कराए था सघो। उन कैंप जो असांजो मक़सदु आहे सिंधियत सेखारणु, सिंधी सेखारणु, सिंधी ॿोलीअ सां वाक़ुफ़ु कराइणु ऐं ॿियो पेंटिंग सेखारणु, ड्राइंग सेखारणु ऐं अलॻि अलॻि संस्थाउनि जा माण्हू अची करे असांखे हिते पंहिंजो ॿुधाईंदा कि जीवन कीअं जीजे, पॉज़िटिविटीअ ते कीअं हलिजे। आर्ट ऑफ लिविंग वारा रांदियुनि जे ज़रिए ॿारनि खे सुठा गुण सेखारींदा ऐं बॉम्बे मां के कलाकार पिणु ईंदा जेके अनोखियूं रांदियूं खणी ईंदा। ऐं हिकु ॾींहुं असां रखंदासीं सिर्फ़ु प्रोजेक्टर ते ॿारनि जे सम्झाणीअ जे ख़्याल खां, सिंधियत खे अॻियां वधाइण जे ख़्याल खां कुझु सिंधी कार्टून्स ऐं कुझु सिंधी फिल्म्स ऐं कुझु सिंधी डॉक्यूमेंट्रीज़। त इहा कैंप तव्हां सभिनि खे ज़रूर में ज़रूरु अटेंड करणु खपे ऐं इहो मुंहिंजो पको दावो आहे त कोई बि हिन कैंप मां ख़ाली हथ न वेंदो, सभु कुझु न कुझु सिखी वेंदो। कंहिं न कंहिंखे अहिड़ी सुहिणी सौगात मिलंदी, हिन कैंप मां कोई कुझु सिखी वेंदो। त सभिनी शहरवासियुनि खे असांजी रिक्वेस्ट आहे त हिन कैंप जो लाभ वठो। हीअ कैंप बिल्कुलु निशुल्क आहे, काई बि चार्जिस कोन्हनि। त तव्हां वरी हिकु दफ़ो अचो, कुझु न कुझु हिन कैंप मां तव्हां पाए वेंदव। असांजी एड्रेस आहे मास्टर रांजन सिंधू भवन, ब्लॉक 761, चोपड़ा कोरट जे पुठियां रीजेंसी होटल जे साम्हूं। तव्हां जल्द अचो, शाम जो 4 खां 7 ताईं, तारीख़ 15 अप्रैल खां 3 अप्रैल ताईं। अचो त गॾिजी कुझु नओं सिखो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर काँग्रेस शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने केंद्र सरकारच्या विरोधात धरना आंदोलन करण्यात आले। पाहुयात सविस्तर बातमी। यह जो केंद्र सरकार, जो भाजपा का सरकार है, जिसको कहा जाता है कि भारत जलाओ पार्टी, यह जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पर दिल्ली में जो राज कर रहे हैं, वो एक प्राइवेट पेडी जैसा रहता है, एक जैसा कपड़े का पेडी रहता है, वैसे धंधा का काम कर रहा है। आज हमारे कांग्रेस के 2 स्टेट्स अरुणाचल और उत्तराखंड, दोनों में इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ये उन्होंने लोकशाही की एक हत्या की है। तो हमारे उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यह आज आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है। मैं फिर भी भाजपा सरकार को निवेदन करता हूँ, ये ऐसे हरकतें, ऐसे लोकशाही की हत्याएं नहीं करे। इसके लिए ये जो पूरा आज महाराष्ट्र में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अशोकराज चौहान साहब के आदेश से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी के आदेश से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी साहब के आदेश से यह कार्यक्रम रखा गया है, पूरे महाराष्ट्र में रखा गया है। अगर बीजेपी इसके बाद भी नहीं सुधरेंगे तो हम पूरे महाराष्ट्र में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में एक तीव्र आंदोलन करेंगे। इस देश के अंदर मोदी सरकार जब से आई है, तब से उन्होंने जो है इस देश की लोकशाही को कुचलने का सिर्फ काम किया है। और जब तक कांग्रेस इस देश के अंदर जिंदा है, जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता इस देश के अंदर जीवित हैं, इस देश के अंदर लोकशाही को कुचलने का कोई भी कदम उठाएगा वह कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के आदेश के ऊपर ये जो है यहाँ धरना दिया गया है और पूरे राज्य के अंदर ये जो है धरना चालू है। एक ही भूल कमल का फूल। आज पूरे देश में मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे वो चूर चूर हो चुके हैं। उसके बाद आज महंगाई और कई सुनारों का जो मुद्दा चल रहा है, ज्वेलर्स का जो मुद्दा चल रहा है, आज तक कभी ऐसा हमने तो नहीं देखा है कि इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन इनके गवर्नमेंट पे आने के बाद हुए हैं।
तो ये एक आर्थिक स्थिति को भी खराब करने का जो इनका षड्यंत्र है, ये देश को आबाद नहीं बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो ऐसे सरकार को हम धिक्कार करते हैं और ऐसी ही सरकार के लिए हम निंदा का प्रस्ताव यहाँ रखे थे और आज ये धरना आंदोलन दिया है। जैसे कि डॉक्टर साहब और सभी नेताओं ने हमें बताया कि आपको बताया कि उत्तराखंड और उत्तरांचल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ये एक दादागिरी है जो कि हम लोग कभी सहन करेंगे नहीं। कांग्रेस के सच्चे हम कार्यकर्ता हैं, उसके नाते हमारा खून तो खोलता है, परंतु हम लॉ ओबीडेंट हैं। इसके लिए हमने शांति का ये आंदोलन किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी हमारे इस शांति के आंदोलन से, महात्मा गांधी जी के आंदोलन से, शांति के आंदोलन से अंग्रेज़ भाग गए, तो हमारे ये शांति के आंदोलन से शायद इनकी आंखें खुलेगी। नहीं खुलेगी तो हम अपने प्रयास हमेशा और जारी रखेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पूज्य साई कालीराम साहेब यांचे दुबई येथे सत्संगचे आयोजन करण्यात आले असून 18 एप्रिलला या विदेश यात्रा सत्संगची सुरुवात हुई। पिछले दिनों से दरबार साहब की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि हाज़रा हुजूर दरवेश साईं परमानंद साहब जी जो इस दरबार के मालिक हैं, गादी नशीन हैं, उनकी और आपकी रहनुमाई में दुबई की विदेश यात्रा का आयोजन किया गया है, जहां पर दुबई के विशेष व्यक्तियों ने आपके एक प्रोग्राम का आयोजन किया है सत्संग और कीर्तन का। तो वो पूरा सिलसिला क्या है कि ये एक प्रोग्राम वहां आपका हो रहा है या संगत को जो है एक पिकनिक टूर पे ले जा रहे हैं? देखिए, हर बार पिकनिक तो होती ही है। जैसे लास्ट ईयर हम लोग का 2015 में हुआ था, मई में हम लोग सिंगापुर गए थे और सिंगापुर में 100 लोगों का ग्रुप था जिसमें हमने क्रूज़ में एक सत्संग का आयोजन हुआ था, वो संगत ने किया था। हम लोग 100 लोग थे वहाँ पे और बड़े अच्छे से वो सत्संग हुआ और वहाँ पे ऑलमोस्ट 120 लोग वहाँ हो गए। जो बाहर से भी कुछ सिंधी आए थे वो भी वहाँ जुड़ गए हमारे साथ। इस बार हम लोग का जो कार्यक्रम है वो दुबई में है और पिकनिक तो होती है, लेकिन उसके साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि संतों के साथ जा रहे हैं तो एक सत्संग का लाभ ज़रूर हो। तो ये 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक का ये ट्रिप है। ऑलमोस्ट हम लोग 140 लोग दुबई यात्रा पर जा रहे हैं यहाँ से। और वहाँ पे जो गैदरिंग मुझे बताई जा रही है, क्योंकि वहाँ की संगत भी काफ़ी जुड़ी हुई है इस सत्संग से। 21 अप्रैल को वहाँ पे सत्संग आयोजित किया गया है। ऑलमोस्ट 700-800 लोगों की गैदरिंग वहाँ होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ अगर कुछ लोगों को और चलना है, मेरे पास 5-6 सीट्स और अवेलेबल है। अगर वो आना चाहें तो ज़रूर आएँ और बड़ा अच्छा लगेगा अगर वो जुड़ना चाहे इस यात्रा में। जी जी साईं जी, अभी बात करते हैं दरबार साहब के उस मुख्य मेले की जो हमारे इष्ट देव साईं झूलेलाल जी से जुड़ा हुआ है, जो बाबा साईं परम पूजनीय साईं आत्माराम साहब जी ने शुरू करवाया था, पूज्य बहराणे साहब का आयोजन तो हर साल होता है और इतनी सारी संगत हरिद्वार जाती है जहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो इस बार हरिद्वार का प्रोग्राम किस तरह से रखा गया? बहुत अच्छा है हरिद्वार का प्रोग्राम, साईं की कृपा से। साईं का खुद का ये मेला है। ये मेरे मालिक, मेरे बाबा साईं परमानंद साहब जी, मेरे गुरु, मेरे देवता, मैं क्या कहूँ उनके लिए। अगर धरती पे किसी को भगवान का दर्शन करना है तो अगर उसने साईं जी का दर्शन कर लिया तो समझ लो भगवान का दर्शन हो गया, क्योंकि उससे ज़्यादा हम भगवान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम उनकी रहनुमाई में है, उनकी कृपा से ही होता है। साईं आत्माराम की जोत वही है। और ये 11 जुलाई से ये मेला शुरू हो रहा है। 11 जुलाई से हम लोग यहाँ से ट्रेन लेकर जा रहे हैं हरिद्वार और 16 की वापसी है। 13 जुलाई को ये बहराणे साहब का, पूज्य बहराणा साहब झूलन जी मौज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है VIP घाट पे। और 14 को भव्य पालकी यात्रा साईं वसण गोट की, जो कि हम इसमें निकालने वाले हैं जी। 13 और 14 को मुख्य कार्यक्रम है। सो आप सभी प्रेमी जनों को निवेदन है कि सब लोग हरिद्वार चलें, बड़े से बड़े तादाद में चलें। अगर आपको रेलवे की बुकिंग करवानी है, वहाँ स्टे की बुकिंग करवानी है, वो आप दरबार साहब आकर के अपना नाम लिखवा सकते हैं और आपकी बुकिंग ज़रूर हो जाएगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहरात सुरू असलेल्या पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शहरात ठिकठिकाणी बोरिंगचे काम सुरू आहे। मात्र आता या बोरवेलच्या कामातही भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप उल्हासनगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने लावण्यात आला आहे।
सचिन कदम जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शहर में आज पानी की किल्लत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो महानगर पालिका द्वारा ये इसका सोल्यूशन निकाला गया कि शहर भर में जहाँ पे पानी की किल्लत है तो बोरिंग की जो है सुविधा करके दी जाए। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है महानगर पालिका ने पास कर दिया है, रिपेयरिंग का भी और नई बोरिंग को ढूंढने का, उसको लगाने का भी। तो इसके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं करप्शन देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किस तरीके से देखती है? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला पण बरेचसे इन्फॉर्मेशन भेटली या विषयावरती की शहरामध्ये की म्हणजे प्रदीप रामचंदानी नामक ठेकेदाराला कॉन्ट्रॅक्ट दिले गेले बोरवेलचं आणि रिपेअरिंगचं पण टेंडर दिलेलं आहे, चैनानी म्हणून कोणतरी आहे त्याला ते दिलेलं गेलं आहे। पण इथे असं काय चाललं आहे की रिपेअरिंग जी आहे ती रिपेअरिंग दाखवतात आणि तीच नवीन बोरिंग म्हणून दाखवतात आणि नवीन बोरिंग जिथे करतात तिथे पाणीच लागत नाही। जे टेक्नॉलॉजी असतात, टेक्नॉलॉजी यांना माहिती आहे की बाबा इथे पाणी आहे की नाही, त्यांची कुठलीच आयडिया न घेता डायरेक्ट बोरिंग खोदतात। तो महानगरपालिकेचा पैसा वेस्ट होतो, म्हणजे आमचा पैसा वेस्ट होतो। तर ह्याच्यावरती ना महानगरपालिकेचा कुठला अधिकारी त्याच्यावरती ना ऑब्झर्वेशन करतोय की बाबा हे कुठे बोरिंग मारतात, काय मारतात आहे, कुठेच नाही। आणि आमच्या माहितीप्रमाणे ह्या लोकांना प्रत्येक प्रभाग समितीने 50-50 मारायचे गरजेचं आहे बोरिंग्स, पण असे कुठेच झाले नाही आहे। पण ह्यांच्या मागे म्हणजे ठेकेदार महानगरपालिका चालवत आहे की महानगरपालिकेने यांना ठेका दिला आहे, हे आमच्यासमोर मोठं प्रश्नचिन्ह आहे। पण याच्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूर्ण वॉटर सप्लायमधून डेटा घेणार आहे की कुठे कुठे बोरिंग नवीन मारले गेले आहेत, कुठे कुठे रिपेअरिंग झाले गेलेले आहेत, आणि जी आम्हाला त्याच्यात तफावत वाटणार तर मनसे काय आंदोलन करेल ते आता सांगण्यात अर्थ नाही, तिथेच तुम्हाला शॉर्ट दिसेलच तुम्हाला काय करायचं आणि काय नाही करायचं। पण आता या शहरामध्ये खूप भ्रष्टाचार झाला, खूप आमचे पैसे लोकांचे 2-2% व्याज घेऊन टॅक्सवरती खूप छळलं गेलं, तर आता मनसे कदापि गप्प राहणार नाही। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 3 वॉर्ड क्रमांक 45 फॉलोअर लाईन परिसरात नागरिकांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येविरोधात अखिल भारतीय नवयुवक संघाच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। आज जो पानी की किल्लत को लेकर आज जो फॉलोअर लाइन पे आज जहाँ पे रास्ता रोको किया गया, किस प्रकार का प्रदर्शन था, क्या मांगे रखी गई और क्या इसका जो सोल्यूशन निकला है? हमने ये फॉलोअर लाइन वार्ड नंबर 45, बैरक नंबर 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 और 1123, 1124, 1125, 1126, 1127 ये और मीना कॉलोनी बैरक नंबर 1103, 1101 ये परिसर में पानी नहीं है और कम से कम 2-2.5 महीना से पानी नहीं है। एक बार आता है पानी हफ्ते में, एक बार पानी हफ्ते में आता है, वो आधा घंटा भी नहीं आता। तो ऐसा भेदभाव क्यों? इस बात को लेके हमने मोर्चा निकाला। 21 तारीख को 2000 से 2500 3000 लोग उस मोर्चा में थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से आपकी पानी भी बढ़ाएंगे और जहाँ पे बोरविल या हैंडविल जो है लगा सकते हैं वहाँ लगाएंगे हेडपम्प, लेकिन उसके बाद से कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की, इसलिए मजबूरन हमने आज ये आंदोलन किया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण बदलापूर रस्ता रुंदीकरणाच्या कार्यात काही व्यापारी अनाधिकृत बांधकाम करत असल्याचा आरोप नगरसेवक रवि दवणे यांनी लावला आहे। काय आहे त्यांचे म्हणणे जाणून घेऊयात। रवि दवणे जी, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की जो है आपने शिकायतें नगर पालिका में दी थी, जिसका जो है किसी भी तरह का कोई भी हल नहीं निकल पाया, क्या दिक्कतें हैं? देखिए, मैंने कुछ 2-3 महीने पहले अपने डीएमसी कापड़नी से और वार्ड ऑफिसर कुमावत साहब, उनको मैंने लिखित तौर से ये ऐसी तकरार की थी कि अपने जो कल्याण नंबरनाथ रोड के ऊपर जो अपनी कटिंग जो हुई है वहाँ पर लोगों को आयुक्त ने जिनकी कटिंग हुई है उनको G+1 बनाने का, जिनका नुकसान हुआ है भाई 200 स्क्वायर फीट जगह गई है, 300 स्क्वायर फीट जगह गई है, तो उनके लिए G+1 बनाने का उन्होंने परमिशन में एक इंसानियत के तौर पे बिना इजाज़त के किसी भी प्लान पास करते हुए दी थी। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कई लोगों ने अपना जो नदी का पात्र है, नदी का पात्र जो है उल्लास नदी का पात्र ऑलरेडी बहुत छोटा है, हर साल उसको साफ किया जाता है जेसीपी पोकलेन वगैरह लगाकर, और उसमें अभी एक अब डायना बार के सामने और ऑयल सिंगानी बार के सामने
दो व्यापारियों ने वहाँ पर कम से कम 400 स्क्वायर फीट की बांधकाम नदी में भरनी करके किए। अगर इस तरह के बांधकाम अगर होते रहे तो आप देखेंगे कि हर साल ये हमारा पवाई का जो पट्टा है या हीराघाट का पट्टा है, यहाँ पर बाढ़ का खतरा हमेशा मंडराता रहता है और हर साल लोगों को यहाँ से हर 2-3 घंटे की बारिश में भागना पड़ता है। तो मैं डीएमसी से भी, इस कापड़नीस साहब से भी मैंने इस बात की लिखित तौर से मैंने ये तकरार भी की थी। आप ये देखेंगे लिखित तौर से फरवरी महीने में मैंने वो तकरार की थी कि आप ये जो बांधकाम हुए नदी में आप उनको हटाओ, लेकिन अभी तक वो उस तरह पे किसी का भी ध्यान नहीं है और वार्ड ऑफिसर कहते हैं कि हमारे पास आदमी नहीं है और काम नहीं है। अगर इस तरह की तकरार, इस तरह की कंप्लेंट अगर एक नगर सेवक आके करता है फिर भी उनकी नहीं सुनी जाती है, तो अगर आम जनता आपके पास आकर बोले तो आप उनको कौन सी जगह पे खड़े होकर बात करेंगे, ये मैं उनसे पूछना चाहूंगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। सिंधी संप्रदायाचे नववर्ष अर्थात चेटीचंद निमित्त दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी शहरात येत्या 8 एप्रिलला चेटीचंद महायात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे। तरी शहरातील सर्व नागरिकांनी या महायात्रेस आपली उपस्थिती द्यावी। जी लगे थी दमाल दिसो हर साल लाल साईं मेहर करे, ओ लाल साईं मेहर करे। झूलण साईं जी लगे थी दमाल दिसो हर साल लाल साईं मेहर करे, ओ लाल साईं मेहर करे। सब जा पूरा करे तो सवाल हिंदू धर्म जो साईं लाल रखवालो, हिंदू धर्म जो साईं लाल रखवालो, भले वारो मुंजो नीरे घोड़े वारो, जेको आयो वटी अवतार करे सब जो बेड़ो पार, मुंजो साईं पार करे, ओ लाल साईं पार करे, ओ लाल साईं मेहर करे, ओ लाल साईं मेहर करे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर या होत्या आपल्या शहरातील मुख्य घडामोडी। एक नजर शहरातील अन्य घडामोडींवर। सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी कामगार संघटनेचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला। यावेळी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याची मागणी करण्यात आली। सफाई कामगार की नौकर भर्ती ताबड़तोड़ होना चाहिए। उसके बाद में जो अतिरिक्त काम आरोग्य निरीक्षक और मुकदमों को दिया है वो अतिरिक्त काम का बोझा जो है वो कम करना चाहिए। उसके बाद में सफाई कामगारों की बस्ती के अंदर समाज मंदिर है, गटर है, उसके बाद में शौचालय है, विद्युत काम है, ये जो मूलभूत प्रश्न है ये उनको तुरंत मिलना चाहिए। और उसके अलावा 4 बरस से जो गणवेश नहीं मिला है, एक गणवेश की रकम जो है इन लोगों के पेमेंट के अंदर अदा करनी है। और उसके बाद में डीए और डीए के बाद में पेमेंट, अभी एक 8 महीने का डीए जो है उन्होंने ये 1-2 दिन के अंदर ही अभी एक कर्मचारियों को मिल देने की बात कमिश्नर साहब ने की है। उसके बाद में वेतन जो है वो इन लोगों को तुरंत अभी जो है डिसबर्समेंट होगा। और ये कमिश्नर साहब जब से आए हैं तब से हमारे इधर 1 तारीख को जो है पेमेंट होता है। इसलिए हम वेतन के मामले में संतुष्ट जरूर है,
लेकिन इस बार जो है ये आज 7-8 तारीख से ज़्यादा हो गया है, तब तक भी हमारे लोगों को वेतन नहीं मिला है। इसके लिए भी अभी हमने कमिश्नर से बात की, जो वेतन उनको तुरंत अदा करने के लिए लेखा अधिकारियों को वो आदेश देंगे। जो लोगों के ऊपर, कामगारों के ऊपर हल्ले होते हैं, इसका हमने निषेध किया है। इसके आगे इस तरीके की बातें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतिरिक्त काम दूसरे डिपार्टमेंट का वो हमारे आरोग्य निरीक्षक नहीं करेंगे, इसलिए ये बहुत बड़ा मोर्चा आया था और इस मोर्चे ने जो है प्रशासन को ये सारी मांगे मंजूर करने के लिए बाध्य किया है। येत्या 8 एप्रिलला सुरू होत आहे नवरात्र। या दिनाचे महत्त्व सांगत आहे श्री वासु महाराज। सभी शहरवासियों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रति 6 महीने के बाद माता जी का नवरात्र आता है, जिसमें पूजा पाठ और जाप करने से माता हमारा दुश्मन नाश करती है, घर में सुख शांति प्राप्त होती है। यही नवरात्र भगवान श्री राम ने भी रावण के ऊपर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। ये नवरात्र 8 अप्रैल शुक्रवार प्रातः 4 बजे आरंभ होगा और गुरुवार तक चलेगा। इसमें आप माता जी को श्रृंगार कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनके चरणों में एक नारियल, सुपारी और हलवा, पेड़ा आदि जो भी फल है आप उनको समर्पण करें और देसी घी का अखंड ज्योत जलाएं और दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करें, जिसमें उसमें दुर्गा कवच भी है, दुर्गा चालीसा भी है और माता जी का 108 नाम का भी जाप है। ये करने से आपके हर दुख समाप्त होगे, घर में सुख शांति, हर कार्य सफल होगे, टेंशन दूर होगा। और माता जी के यहाँ व्रत रखने का चाहिए, एक बार खाने का और दूध की कोई भी चीज़ नहीं खाने का। और माता का जाप कैसा करने को, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः या जय माता दी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हर साल की तरह इस साल भी हमारे शहर उल्लासनगर की ऐतिहासिक महायात्रा यानी कि चेटीचंड महायात्रा का आयोजन 8 अप्रैल को होने जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 झूलेलाल मंदिर से इस ऐतिहासिक महायात्रा को बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस महायात्रा का आयोजन उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के झूलेलाल मंदिर से बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस महायात्रा में झांकियां होगी, झूलेलाल के जयकारे होंगे और ये यात्रा पूरे शहर भर से होते हुए लोगों को दर्शन देते हुए उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के झूलेलाल मंदिर यानी कि चालिया मंदिर में समाप्त होगी। शहर के सभी नागरिकों को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 8 वर्ष पूरे हो जाने के बाद अब ये यात्रा 9वें वर्ष की ओर निकल रही है और पूरे विश्व भर में ये यात्रा मशहूर है। तो आइए इस महायात्रा को यानी कि हमारे शहर के ऐतिहासिक झूलेलाल जी की चेटीचंड महायात्रा को सफल बनाने के लिए शहर के नागरिक बड़ी तादाद में शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। आयो लाल कयो झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर आजच्या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।